तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा इधर, उसको भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां लेके आने वाला हूं। आपको एक भी जानकारी मिस नहीं करनी है, क्योंकि यदि आपने एक भी जानकारी छोड़ दी ना तो हो सकता है आपका पेमेंट अटक जाए और उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। तो सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड आपको जो इंपॉर्टेंट आज जानकारी देने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी जानकारी को देखें एंड फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, देजी राजस्थान के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम पीएसएल मैटर पीएसएल न्यूज। दोस्तों कल रात को मैं लाइव आया था, आप सबने लाइव देखा होगा और लाइव में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी थी, पर मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको कल सुबह बताऊंगा कि जो वेबसाइट चल रही है वो किस प्रकार चल रही है। तो आपको बताने के लिए मैं पूरी रात बैठा रहा, पर वेबसाइट चलने का नाम नहीं ले रही थी। और आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि सेबी दे रही है बहुत बड़ा धोखा, बिकॉज सेबी रियल में धोखा दे रही है, वेबसाइट बिल्कुल काम नहीं कर रही है, जबकि ओटीपी तो आना चाहिए ना। ओटीपी क्यों नहीं आ रहा? वेबसाइट बिल्कुल काम नहीं कर रही है। एंड आपसे अब निवेदन है कि जैसा दहेज वाला कह रहा करो, जैसा संगठन वाला करो, पर कुछ तो कुछ ना कुछ तो करो। नहीं, यदि 30 तारीख निकल गई ना तो कुछ नहीं होने वाला है। यदि संगठन वाले कहते हैं 25 तारीख का धरना देंगे, बिल्कुल हाथ भारी मात्रा में जाओ सबके सब, क्योंकि यदि आपको ब्याज रहित भुगतान लेना है तो जिस ओर से ब्याज रहित भुगतान मिले टूट पड़ो, किसी की साइड मत रहो, किसी की साइड पक्ष मत करो। प्लीज सभी साथियों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि जैसा दहेज वाला कह रहा है उसको पूरी तरह करो, क्योंकि उसकी बात में बहुत दम होता है। एंड जो संगठन वाले बोल रहे हैं 25 तारीख को सेबी का घेराव करने के लिए, वो भी करो आप, क्योंकि वो करना जरूरी है। थोड़े दंगे भी होने चाहिए, या तो इस पार या उस पार, बिकॉज अब लास्ट है, या तो इस पार होना चाहिए या उस पार होगा। एक काम जरूर होगा। जितने भी निवेशक अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये ओनली निवेशकों के लिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नुकसान निवेशकों का है। यदि फॉर्म नहीं भरा तो नुकसान निवेशकों का, यदि ब्याज नहीं मिला तो नुकसान निवेशकों का, यदि 4-5 रसीदें गुम गई तो निवेशकों का नुकसान, बिकॉज 4-5 रसीदों को कोई पैसा नहीं देगा। प्रिंसिपल अमाउंट भी दे देंगे तो काफी है, वो भी काट पीट के देने की बात है। अब आपको मैं कुछ बता देता हूँ जो मैंने दहेज जीरो के उसमें बताया था आपको कि आपको ये सेंड करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या सेंड करना है, कैसे सेंड करना है एंड क्यों सेंड करना है। अब आपको चलिए हम देख लेते हैं। जरूर करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, अब डेली ये करना है, क्योंकि सेबी की वेबसाइट काम नहीं कर रही है। आपसे निवेदन है कि प्लीज अब पीछे पड़ जाइए, नहीं तो आर या पार, किसी को 1 रुपया नहीं मिलेगा, यह मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। एंड चलिए आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या कमेंट में जाना, आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये ऐसा कुछ ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू। आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, ठीक है। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। एंड आपको नए पेज पर जाने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको आगे समझा देता हूं। उसके बाद आपको नीचे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक नीले से कलर में दिखेगा गेट ए लिंक, यहाँ पे सेकंड चलेगी, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा गेट ए लिंक। जैसे आप गेट ए लिंक पे क्लिक करोगे आपको एक नए पेज भी रीडायरेक्ट कर देगा ये, और ये आपको दिखेगी ये पोर्टल की जानकारियां। दोस्तों ये जानकारी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, जो आपको लेना बहुत जरूरी है और आपको सेंड करना भी बहुत जरूरी है। डेली आपको इसको सेंड करना ही होगा यदि आपको पूर्ण ब्याज रहित भुगतान लेना है। तो यही एक पूर्ण ब्याज रहित भुगतान लेने का तरीका है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस लिंक में क्या है, पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आपका इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगा वेबसाइट में, तो आप यहीं से पढ़ लीजिएगा आपको इसमें दे क्या रखा है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एज पर कंपनी पीएसए रूल, लास्ट रिसिप्ट एंड पॉलिसी बॉन्ड में काइंडली बी एक्सेप्टेड इंस्टेड ऑफ ऑल रिसिप्ट्स इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान। इसका पहला जो पॉइंट है, इसका मतलब कि यदि किसी आदमी के पास लास्ट रिसिप्ट है, ये हमारे चंद्रशेखर जी द्वारा बनाई गई है और ये बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है। इसके नीचे दहेज जीरो का भी एक फाइल अटैच है। तो मैं आपको पहले ये पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि जो किसी बंदे के पास यदि लास्ट रिसिप्ट है, इसका मतलब उसके पास पहली से लेके 39 तक की रसीद तो होनी होगी ना।
जब उसके बाद 40 रसीद है, उसके पास पहले रसीद होगी जब इसको 40 रसीद मिली होगी। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये रखा है, दोज हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक प्लॉट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड रिसिप्ट्स एंड हैड ओनली कंपनी रिसिप्ट्स फॉर रिसीविंग ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर मैच्योरिटी बाय बैक रिसिप्ट ओनली by back receipt may be accepted, original documents may be collected from PSL Limited। इसका मतलब ये है कि जो हमने पैसे लेने के लिए जो फॉर्म जमा करवा दिए थे उस टाइम 2014 से पहले कि हाँ अब हमारी मैच्योरिटी कंप्लीट हो चुकी है और हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते हैं और हमारा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर ये है कि जो एक्सेप्टेड कर लिए गए थे तो पीएसएल के द्वारा उन सभी का नाम डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि इसके नाम से ये था, नहीं तो आपके वो पैसे खा जाएंगे, वो भी मार्च और उसको पैसे खा जाएंगे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्लॉट पॉलिसी होल्डर प्लीज सेंड द गाइडलाइंस। और जो जिसकी मानो डेथ हो गई तो उसका पैसा क्या सेबी चोरों को खाने देंगे क्या? तो वो जो सेबी वाले जो पैसे खाने वाले हैं तो आपसे इनसे निवेदन किया गया है कि उसके लिए गाइडलाइंस निकाली जाए कि उनका पैसा कौन खाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है चौथा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्लॉट पॉलिसी होल्डर एंड नॉमिनीज प्लीज एक्सप्लेन द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द प्लॉट होल्डर। और जो उसका होल्डर है उसके जो गाइडलाइंस है उसको एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह की जाएगी कैसे उसमें आगे हमें कदम लेना है। पांचवा पॉइंट ये है, पैन कार्ड शुड बी एप्लीकेबल अबव 5 लाख मैच्योरिटी पेमेंट, कि 5 लाख से ऊपर की जिसकी मैच्योरिटी हो चुकी है उसके लिए पैन कार्ड लागू होना चाहिए। पैन कार्ड इतने जल्दी लागू क्यों कर दिया भाई? घर की खेती समझी है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन ये है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में भी एक्सेप्टेड फॉर प्रूफ। और इन लोगों ने क्या मांगा है, एक तो पैन कार्ड मांग लिया, एक आधार कार्ड मांग लिया, ये फालतू चीजें मांग ली, जो ओरिजिनल चीजें थी वो तो मांगी नहीं इन लोगों ने। उसके बाद में अगला पॉइंट ये है, इसका मतलब ये था कि इनको आधार कार्ड, वोटर आईडी, नेशनल आइडेंटिफाई है तो वो मांगनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस मांग लेना चाहिए, पासपोर्ट मांग लेना चाहिए, ये मांगनी चाहिए। सबसे पैन कार्ड मांग लिया, बेचारे गरीब पैन कार्ड कहाँ से बनवाएंगे। सातवां क्वेश्चन ये है, वो सातवां पॉइंट ये है, दोज हु हैव परचेज द प्लॉट पीएसएल कंपनी रूल एंड द पॉलिसी हैड बीन इन श्योर देयर नेम प्लीज गिव गाइडलाइंस रिगार्डिंग देम। एंड इसका मतलब ये है कि जिसने प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी, परचेज यहाँ पे मतलब है जो पॉलिसी आपने परचेज कर ली थी, जैसे किसी का बॉन्ड आपने खरीद लिया था जिसकी एफडी 10,000 की थी, उसको आपने खरीद लिया और बाद में आपने उसके रसीदें जमा करवाई, आपने उससे जो पैसा था वो अपना लगाया, तो उसके प्रति भी गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। सही नहीं है क्या? उसके बाद में ये अगला पॉइंट ये है, 9वां पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर रिफंड मेड काइंडली बी सिंपल एंड सिंगल पेज में ओनली। बिल्कुल सही पॉइंट है कि जो एक ही पेज में सारा काम होना चाहिए, बार बार रीडायरेक्ट करके बहुत सारे पेज में ले जाते हैं। मैं आज आपको मैंने बताया शुरू में कि आज रात से मैं जब से लाइव की स्टार्ट बंद करके बैठा हूं और मैं इतना परेशान हो चुका हूं कि कुछ भी नहीं हुआ, पूरी नींद खराब हो गई और काम हुआ ही नहीं, बिल्कुल ही 1% भी काम नहीं हुआ। उसके बाद में अगला ये दिया हुआ है 10th पॉइंट, फुल एंड फाइनल मैच्योरिटी में भी काइंडली बी गिवन एज पर कंपनी एग्रीमेंट, डिले इंटरेस्ट में भी काइंडली टू बी पेड एज पर रूल ऑफ द कंपनी। जैसे कंपनी का रूल था कि जिसकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई है उसको विद इंटरेस्ट पैसा दिया जाएगा, तो उसी के हिसाब से सेबी को पैसा देना चाहिए, बिकॉज सेबी के बाप का पैसा नहीं है जो खा रही है, वो हमारा पैसा है। उसके बाद में लिखा है, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर द help extended by you to the poor investors of PSL Limited. I hope that you will be not disappointed. 5.15 crore investors of the all India, कि जो इंडिया के 5 करोड़ 15 लाख जो निवेशक है, 5 करोड़ 15 लाख, उनकी ओर देखते हुए सेबी को आगे कदम बढ़ाना है। एंड उसके बाद में थैंकिंग योर फेथफुली, और यहाँ पर आपका नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, आधार एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। यदि आप कंप्यूटर यूज करते हो तो आप इसको कंप्यूटर से भर दीजिएगा, एक्सेल में, ये वर्ड में लेके आप इसको भर सकते हो। एंड 19 समझदार लोगों के लिए है जो भरना जानते हैं,
एंड ये उन्हीं लोगों के लिए, यदि आप समझदार हो तो मैंने जैसा आपको शुरू में दिखाया कि कैसे उस लिंक को पार करके आपको इसके पास आने हैं, वही लोग मैं जान जाऊंगा कितने लोगों ने इसको भेजा है, और जितने लोगों ने भेजा है सबकी मेरे पास रिसिप्ट होगी कि इन लोगों ने भेजा है, क्योंकि मैं ऐसे जीपी लिंक से भेज रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि मेरे लिंक से कितने लोगों ने इसको देखा और कितने लोगों ने इसको भेजा है। इसलिए मैं अभी लिंक दे रहा हूं ताकि मुझे भी तो पता चले कि कितने लोग इसको भेज पा रहे हैं। उसके बाद में दयाजीरो ने लिखा, सेवा में माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री RM लोढ़ा महोदय, अध्यक्ष लोढ़ा कमेटी, विषय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139A5 के नियम 114B के तहत PSL रिफंड प्रक्रिया में निवेशकों से दस्तावेज मंगवाने जाने हेतु निवेदन। निवेदन यह है कि BGF PSL वर्कर्स एंड कस्टमर एसोसिएट द्वारा नोडल ऑफिसर PSL मैटर को संबोधित 10 सूत्रीय निवेदन पत्र को स्वीकृत कर पोर्टल को संशोधित कर सरल बनाने की दया प्रदान करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप सबको ब्याज सहित भुगतान लेना है पूरी तरह से, तो आपको ये काम करना होगा, और ये काम करने के बाद ही आपको ब्याज सहित भुगतान मिलेगा। तो इस संबंध में हम ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि एसोसिएट द्वारा नोडल ऑफिसर को संबोधित पत्र के बिंदु 5 पर भारतीय संविधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139A5 का नियम 114B ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी 50,000 या उससे अधिक का कैश ट्रांसफिकेशन करता है तथा स्थायी लेखा संख्या पैन अनिवार्य कंपल्सरी है, एवं आयकर की धारा 206AA में भी स्पष्ट लिखा है कि बैंक या गैर बैंक से एक वित्तीय वर्ष में 10,000 या उससे अधिक ब्याज प्राप्त करने पर पैन या 15J/15H देने से स्रोत पर कर की कटौती TDS नहीं काटी जाएगी। केवल पैन देने से प्राप्त ब्याज पर TDS 10% काटी जाएगी। यह पैन नहीं देने पर ब्याज पर TDS 20% काटी जाएगी, अर्थात यह भी पैन द्वारा अनिवार्य नहीं है। अंत माननीय महोदय, संविधान का पुनर्निर्माण करने के बजाय संविधान का पालन करने की कृपा करें। वह बहुत बढ़िया तरीके से दयाजीरो ने ये लिखा है, उनको सलाम करना चाहूँगा। उसके बाद में अगला लिखा है, यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि एसोसिएशन द्वारा नोडल ऑफिसर को संबोधित पत्र के बिंदु 1 को इसलिए भी स्वीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि LIC भी प्रत्येक किस्त प्राप्त करने पर पॉलिसी धारकों को रसीद जारी करती है, किंतु भुगतान के वक्त LIC भी पॉलिसी धारकों से केवल और केवल पॉलिसी बॉन्ड ही जमा कराती है, ना कि सभी रसीदें मांगती है। सभी बैंकें भी आवर्ती जमा RD खाता को प्रत्येक किस्त प्राप्त करने पर रसीद देती है, किंतु भुगतान के वक्त सभी बैंकें भी खाता धारकों से केवल और केवल पासबुक ही जमा कराती है, ना कि खरीद सभी रसीदें मांगती है। जबकि पंजीकृत गैर बैंक तो कभी रसीदें मांगती ही नहीं है और पासबुक बॉन्ड भी गुम जाने पर केवल शपथ पत्र लेकर ही भुगतान कर देती है, और इन समस्त क्षेत्रों के भुगतान प्रक्रिया को भारतीय संविधान के अनुरूप ही माना जाता है। ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि बैंक खाते के प्रमाण के लिए भी रद्द किया गया चेक या बैंक पासबुक या बैंक का न्यूनतम विवरण स्वीकृत करें, क्योंकि बैंकर वेरिफिकेशन लेटर को सत्यापित करने के लिए बैंक अधिकारी PSL गरीब निवेशकों से 200 से 500 तक शुल्क वसूल रहे हैं, जो कि नाजायज है, क्योंकि PSL निवेशकों की करीब 5 करोड़ से अधिक है। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो गरीब निवेशकों का 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का शिकार होना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा, यदि आपका कोई भी बैंक कर्मचारी यदि आपसे पैसे लेता है तो मेरा ईमेल ID, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मुझे बस उसका पता पर बता दीजिए, उसकी घर पे जाकर उसकी टांगे तोड़ के आऊंगा कि किस धारा के आधार पर वो पैसे ले रहा है। मेरे से खुद बैंकर ने आज ये रियल बात कही, दयाजीरो ने, कोई 1% इसमें गलत नहीं है। कल जब मैं गया था बैंक में और मैंने उससे बोला तो उसकी चर्बी चढ़ी हुई थी, उसने मुझे कहा कि पैसे तो लगेंगे, तो मैं तिलमिलाया कि पैसे किस चीज़ के भाई, तुझे पैसे किस चीज़ के दूं। उसने मुझे 250 रुपये के लिए कहा था और मेरे पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो फिर मैंने कराई सेबी से उसकी बात, तो जैसे सेबी का नाम लिया बेचारे के पसीने छूटने लगे और बाद में सेबी से बात की तो उसको पता चला कि पैसे नहीं लेने, तो वो मेरे से बात नहीं कर पाया, आंख से आंख नहीं मिला पाए। तो ऐसे कुत्तों को, कुत्ते हैं बिल्कुल, इनको ना क्या कहूँ, इनके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपसे कोई भी ऐसा मांगता है तो मेरे नंबर आप नोट कर लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, आपके हमेशा काम आएगा।
जब भी आपको मेरे से बात करनी है आप मुझे कॉल कर सकते हो, आपके लिए 24 घंटे में अवेलेबल रहूंगा। आप जिस प्लेटफॉर्म पे आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिल जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में आपको नंबर मिल जाएगा, एंड वेबसाइट पे जहां पर आप रीडायरेक्ट करके आप ये देखने जाओगे वहां पर भी आपको मिल जाएगा नंबर मेरा। उसके बाद में अस्तु माननीय महोदय जी पुनः विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि पीजीआई पीएसएल वर्कर्स एंड कस्टमर्स एसोसिएशन द्वारा नोडल ऑफिसर पीएसएल मैटर को संबोधित 10 सूत्रीय निवेदन पत्र की शीघ्र स्वीकृत कर पोर्टल को संशोधित कर सरल बनाने की दया प्रदान करें, ताकि पीएसएल के गरीब निवेशक जो कि 4 से 5 साल वर्षों से मर कर जी रहे हैं ये सरलता पूर्वक अपने मेहनत की गाड़ी कमाई का भुगतान प्राप्त कर सकें। आपका स्थान लिखना है, आपकी दिनांक लिखनी है और अपना निवेदक जो आप निवेदन कर रहे हो अपना हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर करने के बाद आपको इसकी फोटो दोबारा लेनी है और आपको भेज देनी है। जो मैंने आपको ईमेल आईडीज प्रोवाइड कराई है उस ईमेल आईडीज पे आपको ये भेज देनी है। मैं आपको बता देता हूँ ईमेल आईडीज कौन कौन सी है। ये आपको ईमेल आईडी दिख रही होगी, यहाँ पर आपको भेजना है, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से आपको सारा मैटर कॉपी करके आपको भेजना है। ठीक है दोस्तों, एंड आपको यदि दोबारा कुछ भी सीखना है, कुछ भी मतलब आपको जो भी जानकारी लेनी है मेरे से ले सकते हो आप। एंड मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये काम जल्दी जितना जल्दी हो सके करें, एंड सभी जितने भारत के जितने लोग इसको भेजेंगे उतना फायदा होगा। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को जितने आपके पास ग्रुप है, क्योंकि आज यदि आपने शेयर नहीं किया ना तो जिंदगी में कभी शेयर करने लायक नहीं रहोगे, बिकॉज से भी पैसा देगी ही नहीं। और जल्दी ये देश जीरो का पोर्टल खत्म होने वाला है। जैसे जैसे देश जीरो का टाइम निकलता जाएगा जो लोगों ने 16 पेज कंप्लेन लगाई उनको सबको पैसा मिल जाएगा, और जिन्होंने नहीं लगाए वो घर पे बैठ के तालियां बजाएंगे, तालियां भगवान के भजन करेंगे, बाद में सोचेंगे यार एक पहले देश जीरो का साथ दे देते तो कितना बढ़िया रहता। और यदि आप किसी संगठन से जुड़े हो तो पूरी तरह संगठन का साथ दो, ताकि संगठन भी तो कुछ कर पाए, बेचारे कुछ नाम तो कमावे कि लास्ट में क्या कहेंगे फिर। तो आपसे निवेदन यदि आप किसी संगठन से जुड़े हो तो पूरी तरह संगठन से जुड़ो, फिर उसको छोड़ो मत। जैसे आप जिस संगठन के साथ जुड़े हो 25 तारीख का धरना हो रहा है, बिल्कुल उसमें जाओ, सेवी का घेराव करो, क्योंकि आपकी वजह से पैसा मिल सकता है। हर आदमी मैन पावर है जिससे हमें पैसा मिल सकता है। सभी साथियों से निवेदन है, सभी साथी जाएं, किसी भी साथी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आपसे एक बार और निवेदन है, सभी साथियों को ये भेज दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन की जानकारी मैं आपको जरूर दे पाऊं। और ये बस मैं भी अपना चैनल बंद करने वाला हूं। हो गया, खूब कमा लिया यूट्यूब से, बहुत कमाई हो चुकी है। लोग जो कहते हैं हो चुका है खूब कमाई, कोई टेंशन नहीं है। बस आपसे एक निवेदन है कि आप यदि साथ बनाए रखेंगे तो आपको भुगतान ब्याज मिल जाएगा, और यदि आप अपना साथ छोड़ जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, हमें भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे भी ऑनलाइन हो जाएंगे, फिर हमें क्या मतलब है लड़ने से। तो आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्रत्येक ग्रुप में आपके पास जितने पीएसएल ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी साथियों को इसके बारे में पता लगे और हमारा भी पीछा छूटे, ताकि हम भी तो अपना काम कर पाए। 2 साल से किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया, तो आप समझ होंगे, सब समझदार हैं। एंड आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि इस फाइल पे कैसे जाना है। आपको करना क्या है, जो आपको जीपी लिंक मिलेगा, मैं एक बार पीछे चला जाता हूं इसको देके। आपको जो लिंक मिलेगा आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अच्छी तरह समझ लेना, क्लिक करने के बाद क्योंकि मेरे पास पूरा डेटा मेरे पास आएगा और मैं इसका रिकॉर्ड रखूंगा कि हाँ किस किस साथी ने क्या वहां पर क्या क्या भेजा था। एंड इसके बाद आप यहां पर देखोगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद में आप यहां पर नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर टू कंटिन्यू। जैसे आप क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। एंड जैसे आप उस पेज पे जाओगे आपको ये एक नया पेज ओपन होगा। नए पेज ओपन होने के बाद आपको वहां पर दिखाएगा कि आपको आगे क्या करना है। तो मैं आपको बता देता हूं आपको आगे क्या करना है। वहां से हटते हो आपको नीचे जाना है, कुछ नहीं करना, आपको नीचे जाना है बिल्कुल। एंड यहाँ पर टाइमर चलेगा, टाइमर का वेट करना है। और यहाँ पर गेट लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे नीचे आएगा गेट लिंक का ऑप्शन, और आपको यहाँ पर पूरा डेटा मिल जाएगा। आपसे निवेदन है सभी पीएसएल ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि बेचारे गरीब निवेशक वो भी पता कर पाए इसके बारे में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।